अब उसी मीनो की लेयर में ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यही क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहते हुए सारे प्रोसेस कार्य करने की प्रोसेस को निभाते हुए चल जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? अब इसी के बेस पे अब देखो ये तो ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन था। अब ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन में कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल से बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर को शो करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूसिंग ओन फूड, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल होता है। और जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा, एक कॉन्सेप्चुअल चीजें आप समझ लीजिए, जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा इसका मतलब वो धनी है, जब चाहे तब, या ये कह सकता है कि जब भी लाइफ उसको मिलेगी वो अपना भोजन बना देगा। क्लियर। इसी के बिहार पे एक ऐसा सिंगल सेल एनिमल है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है, यूग्लिना। ये कैसा है, सिंगल सेल एनिमल है, इसके पास ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये डे टाइम में अपना भोजन बना भी लेता है और नाइट टाइम पे दूसरे से भोजन ले भी लेता है, ठीक है। इस तरह का ये कार्य करता है, इसलिए ये इसमें यूनिक होता है, इसमें दोनों तरह की चीजें पाई जाती है। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं ना, है ना? कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं है ना? जिसको भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकता है। और प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ये वीडियो जितने भी आपके पढ़ने वाले जानने वाले लोग उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि उनके भी नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस आपका हाई स्कूल का है, जिसमें लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ने के साथ साथ हम क्या देखेंगे, अब हमको दूसरा चीज देखना है, वो होता है क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया हूं कि इसमें क्या है कि जो भी एनिमल होगा वो एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे पर निर्भर करेगा, दूसरे पे डिपेंड होगा। जब दूसरे पे डिपेंड होगा, इसका मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकता, और नहीं करने का मतलब लैक ऑफ द क्लोरोफिल, लैक ऑफ द क्लोरोफिल की पास नहीं कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए देखो जितने भी अदर एनिमल्स हैं, चाहे जंगल में रहने वाले हों, चाहे जल में रहने वाले हों, चाहे जमीन में रहने वाले हों, सभी तरीके के एनिमल्स अपने भोजन को शिकार के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे तालाब में मछली है, तो बड़ी मछलियां जितनी हो छोटी मछलियों को खा गई, क्या करती है, खा जाती है। जितनी छोटी मछलियां हैं उसमें जो फाइटर प्लांट्स आते हैं, जो प्लांट्स उनको फीड कर जाती है, ठीक। इस तरीके से अब उस पॉन्ड्स में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। और बड़ी बड़ी मछलियों को खाने वाले कौन लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को खाने वाले कौन है, जो मांसाहारी खाते हैं वो सभी खाते हैं, है कि नहीं? तो हर कोई किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो किसके लिए डिपेंड है, एनर्जी। किसके लिए डिपेंड है, एनर्जी के लिए। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे प्लांट डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए सनलाइट में, वो उस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब उस केमिकल एनर्जी को हम लोग अपने लिए यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे का कोरिलेट करती है। जब वो एक दूसरे को कोरिलेट करती है, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हैं। अब उस निर्भरता के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं बार बार, ये जितने भी एनिमल होंगे अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो मेथड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ये 3 तरह का। दिस मेथड इज डिपेंड ऑन 3 types. It based on nature of या feeding of food particles, ठीक है। उसके बेस ये कहता है होलोजोइक, क्या होता है, होलोजोइक, ठीक। दूसरा होता है
सैप्रोफिटिक। तीसरा होता है पैरासिटिक। ये तीसरा क्या होता है? पैरासिटिक। इस तरह की कंडीशन को देख लिया जाए तो होलोजोई क्या है, सैप्रोफिटिक क्या है एंड पैरासिटिक क्या है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ऐसे मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन के, जो डिपेंड ऑन अदर, डिपेंड ऑन अदर, क्या करना है अपने लिए दूसरे पे डिपेंड। अब होलोजोई क्या है, ठीक, और सैप्रोजोई क्या है एंड पैरासिटिक। ठीक, इस कंडीशन के देखा जाए तो होलोजोई इट मींस, सैप्रोजोई मींस एंड पैरासिटिक मींस। अब ध्यान देना, होलोजोई का मेथड होता है कि कोई भी फूड सच एज क्या कर दिया जाए, इंगल्फ कर दिया जाए। कोई भी फूड सच एज और क्या करना है, खा लिया जाए। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? जैसे दाल चावल आपके सामने हो, आपने हाथ लगाया और उठा के खा लिया, वो जैसे बन के आया तो वैसे आपने उसको उठा के खा लिया। ये जो मेथड होता है भोजन ग्रहण करने की विधि, वो कैसी होती है? होलोजोई होती है। सच एज फूड यू कैन इंगल्फ इट। ठीक, क्या कह सकते हैं, नाम लिख रहे हैं, सच एज फूड यू कैन इंगल्फ इट। उस भोजन को आप जैसे आया है वैसे पकड़ के क्या कर गए, इंगल्फ कर गए। इस तरह के मेथड को हम कहते हैं होलोजोई न्यूट्रिशन। क्लियर? क्लियर है? देन इसके एग्जांपल में आपके चलेंगे, जितने भी एनिमल्स है, मैक्सिमम एनिमल्स क्या करते हैं, यही करते हैं। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या है, ये इसको आपको है ही है, अमीबा। क्या है? अमीबा। और क्या है? पैरामीशियम एंड यूग्लिन। ये सब है, हम लोग तो ही है, लेकिन ये सब सबसे है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल जानते हो कौन? अमीबा। अमीबा क्या करता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीडोपोडिया। नाम याद रखना, सीडोपोडिया। और अपने सराउंडिंग वाटर में, क्योंकि ये रहते हैं कहां है, पानी के अंदर, अपने सराउंडिंग वाटर में, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता है, किसका, अमीबा, जिस पानी में रहेगा उसके शेप हो जाता है, तो इसका कोई शेप नहीं होता है। मान लो यहाँ इसका फूड है, तो ये इसकी तरफ मुंह करके हुए जाएगा, और ये इसमें ऐसा आएगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या कर लेगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेगा, और ऐसा इसमें आएगा, इसको पूरा ऐसे क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। क्या कर लिया, इंगल्फ कर गया। और जब ये इंगल्फ कर जाता है तो ये पूरा जो फूड पार्ट था, देखो ये बाहर था, अब ये फूड पीएफ कहां हो गया, उस सेल के अंदर हो गया, और सेल के अंदर जैसे ही जाता है ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया, पी की जगह पे वी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो गया, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। पकड़ने की विधि कैसी थी, सीडोपोडिया बना, पकड़ लिया, क्योंकि सिंगल सेल बॉडी थी इसी तरीके से। ठीक, सेल अब जैसा वो करता है, क्योंकि सिंगल सेल बॉडी थी, लेकिन हम मल्टी सेल बॉडी है, तो क्या करेंगे, हम सच से उठाएंगे अपने हाथों से और खा लेंगे। इस तरह के भोजन की विधियों को हम क्या कहते हैं, होलोजोई मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो गया, होलोजोई मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं इस तीसरे वाले, दूसरे वाले। दूसरा क्या कहता है, इसका मतलब होता है डेट। क्या होता है, डेट। और डिकेइंग। क्या हो गया, डिकेइंग मतलब मरे और सले गले पदार्थ को खाने वाले ऐसे एनिमल होते हैं, मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए डेड बॉडीज पर या सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे सारे एनिमल्स को हम सैप्रोफिटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक कहेंगे। इसका एग्जांपल बता दे रहा है, मशरूम खाते हो, मशरूम खाते हो, मशरूम खाते हो। मशरूम अपने आप को ग्रो करता है डेड डिकेइंग मैटर से। ठीक, क्लियर, समझेंगे, समझे। वो मशरूम जो मार्केट में आपको मिलता है पैकेट में, वो डेड डिकेइंग मैटर्स पे ही क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक, इसके अलावा डीकंपोजर्स है। क्या है, डीकंपोजर्स। ठीक, अब ये डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं, उन डेड बॉडीज को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। मतलब कि कोई भी बॉडी है जब वो मर जाती है वो सड़ने लगती है। क्या होने लगती है, सड़ने लगती है।
जब वो सड़ने लगती है इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रोसेस कर रहा है अब उस पे कौन से लोग आते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आकर इसको डिकम्पोज मतलब गलाएंगे, खत्म करेंगे, और एक समय बाद आप देखेंगे जो भी डेड बॉडी थी जहां कहीं पे प्रेजेंट थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। कहां चली गई? एनर्जी को तो एनर्जी रिलीज कर दिया गया, खत्म हो गई। बट जो अदर बॉडी पार्ट्स के जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक कंडीशन में कन्वर्ट करके कहां से डाल दिया गया, सॉइल में। कहां डाल दिया गया, सॉइल। और वो मिट्टी जहां पर वो डिपोजिट किया जाता है वो हाईली फर्टाइल हो जाता है, और हाईली फर्टाइल का मतलब वहां कुछ भी ग्रो कराएंगे बहुत जल्दी और फास्ट। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो इस डिकम्पोजर में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया सॉइल में भी है, वो बैक्टीरिया एयर में भी है, और वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर डेड बॉडी के अंदर भी है, सब जगह है। इसलिए देखो बहुत जल्दी वो डिकम्पोज होंगे, मतलब सड़ने लगेंगे। ठीक, ऐसे इस तरीके के जितने भी न्यूट्रिशन मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब आते हैं पैरासिटिक। ठीक, पैरासिटिक का मतलब होता है पैरासिटिक। ऐसे समझिए कि पैरा मतलब एक सिंपल शब्द में, पैरा मतलब दूसरे पर रहते हुए अपनी लाइफ को कंप्लीट करना, दूसरे की बॉडी पे रहते हुए अपनी बॉडी अपने लाइफ को कंप्लीट करना। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक। इमेजिन दैट कि आप ये कैसे समझोगे, ये आपके पास है, हमारे सिर पे एक एनिमल क्या करता है, वास करता है। ठीक है, और वो एनिमल हमारे सिर से ही क्या लेता रहता है, फूड लेता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है, जिसको आप अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जू। क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं। कहते हैं ना जुआ, कि मेरे सिर में जुआ पड़ गया। वो क्या है, वो पैरासिटिक नेचर का सबसे बेहतर एग्जांपल है जो आपके सिर पे रहते हुए अपने होल लाइफ को कंप्लीट करता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हुए भी अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी पैरासिटिक हो गया। एक ये सिंपल सी बात, पैरासिटिक नेचर ऑफ द मेथड क्या है, जब भी अपने भोजन के लिए, अपनी लाइफ को जीवन करने के लिए किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हुए पूरी लाइफ को कंप्लीट कर देता है। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक लाइफ। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक लाइफ। देन आई होप दैट कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई? आई है ना? अब जब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब अब इसके आगे हमको जो पढ़ना है वो नेक्स्ट है, ठीक है, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो नेक्स्ट टॉपिक है। और इस नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो आप डिपेंड कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट डे को, ठीक है। और उस नेक्स्ट डे की जब बात आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, ये पढ़ना हमको कि हमारे में हमारी बॉडी किस तरीके से क्या कर रही है, डाइजेशन कर रही है। हमारे ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आप डालते रहें।